हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियस बोलो या फिर एटॉमिक रेडियाई। तो इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड चलो, लेफ्ट टू राइट चलो, तो हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, बट उसके साथ साथ आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर एटॉमिक नंबर आपका बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों कर रहा है। ठीक है, तो उसी को आज हम लोग सीखने वाले हैं, उसी के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग लास्ट तक बने रहो वीडियो में, ताकि आप लोग को इसका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम देखते हैं तो हमारा क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। एंड लेफ्ट टू राइट देखते हैं, अलोंग द पीरियड चलेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें क्या होता है, एटॉमिक रेडियस आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि लेफ्ट टू राइट चलो तो डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम चलो तो इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम को लेते हैं। ठीक है, तो लिथियम जैसे कि अलोंग द पीरियड चलेंगे, लिथियम बेरिलियम बोरोन जो है ये सब क्या है, हमारा अलोंग द पीरियड हमारे एलिमेंट है। तो कौन से पीरियड का है, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन हीलियम आता है। सेकंड पीरियड में आपका क्या आएगा, लिथियम बेरिलियम आता है। ठीक है, एंड बोरॉन सो ऑन। ठीक है, तो उसी में से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम। तो लिथियम सबसे पहले आपका क्या है, सेकंड पीरियड का आता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 है। ठीक है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखो लिथियम जो है, इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इसके क्या चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है। अब +3 चार्ज ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपका यहाँ पे क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे वो आपका सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज योर सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, तो हमारा क्या होता है ना कि जब भी हम लोग रेडियस फाइंड आउट करते हैं किसी भी एटम का, तो उसका हम लोग इनर सेल को नहीं कंसिडर करके आउटर मोस्ट सेल को कंसिडर करते हैं। ये आपका इनर सेल हो गया और ये आपका आउटर मोस्ट सेल हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे, क्योंकि इनर सेल ऑलमोस्ट सबका सेम ही होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोई डिफरेंस होगा नहीं। तो हमारा जो मेन जो डिफरेंस आता है वो आउटर मोस्ट सेल में आता है, कि किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो उसी को यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम में, तो उसके अकॉर्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, +3 चार्ज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 प्रोटॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन है, यानी कि 3 यूनिट क्या हो गया आपका यहाँ पे, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया, आपका न्यूक्लियस में +3 चार्ज आ गया। और उसके अलावा फिर से दूसरा एग्जांपल देख लो, बेरिलियम देख लो, तो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है आपका, यहाँ पे 4 आता है। यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि जो भी एक एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, क्योंकि इनर सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही, 1 एंड 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला है, एंड चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये है। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या हो रहा है आपका आउटर मोस्ट सेल में हो रहा है, तो वहाँ पे क्या रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो इसका यहाँ पे न्यूक्लियस पे चार्ज क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक, उसमें +3 था लिथियम में, यहाँ पे बेरिलियम में +4 आ गया। तो यानी कि आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया बेरिलियम में एज कम्पेयर टू लिथियम। तो इनके बीच में क्या होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। वही आपका लिथियम में देख लो, यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो यहाँ पे उतना अट्रैक्शन नहीं होगा इनके बीच में एज कम्पेयर टू यहाँ पे बेरिलियम में। देखो बेरिलियम में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होने लगेगा, आपस में अट्रैक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिट जो है, आउटर मोस्ट जो सेल है हमारा, वो यहाँ पे ना होके वो थोड़ा सा आगे में आ जाएगा, क्योंकि वो श्रिंक कर जाएगा, थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। नॉर्मल समझो तो आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा जो सेल है अपने पोजीशन में ना आके थोड़ा सा और अंदर में आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका साइज छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू लिथियम। ठीक है,
लिथियम में भी होगा बट यहाँ पे बेरिलियम में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिथियम। फिर अनदर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि बोरोन आया, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है वो आपके आउटर मोस्ट शेल में, और देखो यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है एंड तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है कि फिर ये इलेक्ट्रॉन के पास क्या था, नेगेटिव चार्ज, और इसके न्यूक्लियस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे +5 आ जाएगा। ये न्यूक्लियर चार्ज आपका अलोंग द जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे से आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उतना ही पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इन सब की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से इसका साइज और छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। ठीक, तो इसका साइज बेरिलियम से भी कम हो जाएगा। वैसे ही आपका कार्बन देख लो, यहाँ पे कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन है, इस पे इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दो फर्स्ट ऑर्बिट में है, बाकी जो 4 है, जैसे कि 1 2 3 एंड यहाँ पे 4। ठीक है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, आपके आउटर मोस्ट शेल में है। तो कभी भी आप रेडियस फाइंड आउट करोगे तो वो आउटर मोस्ट शेल कहीं से ही फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इनके बीच में अट्रैक्शन और ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे +6 इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इसका साइज और छोटा हो जाएगा। तो अलोंग द पीरियड जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हमारा क्या होता है कि अगर अलोंग पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि आपका पीरियड के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है, और इसका रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इसका मेन रीज़न क्या आप बोलोगे, रेडियस डिक्रीज करने का क्या होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपस में अट्रैक्शन होने लगता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसकी वजह से उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और सिकुड़ जाता है, तो इसकी वजह से उसका रेडियस छोटा हो जाता है। ठीक है, तो हम समझ में आया कि हमारा क्यों एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से ये आपका रेडियस डिक्रीज करता है। ये कब होता है, जब आपका एक ही ऑर्बिट में आपका क्या हो, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा हो। पहले 1 था इलेक्ट्रॉन, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। ठीक है, तभी हमारा यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपका एटॉमिक साइज अगर देखना है, एटॉमिक साइज जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे देख लो, पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक ऑन कैटायन। ठीक है, जितना आपका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये इन्वर्सली रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इंक्रीज करो अलोंग द सेम पीरियड में। ठीक है, जैसे ये हमारा सेकंड पीरियड है तो ये सेकंड पीरियड की कहानी थी। फिर थर्ड पीरियड के भी जो भी एलिमेंट होंगे उसका भी सेम ही होगा। ठीक, कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया तो न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करेगा एंड उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है सबको। चल, अब हम लोग को देखना हो, अगर फाइंड आउट करना हो कि ये तो हमारा हो गया कि अलोंग द पीरियड देख लिए। अगर क्या होगा कि अलोंग द ग्रुप देखें कि अगर एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो उसमें क्या होगा, उस ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। चलो देखते हैं। तो हम लोग ये फर्स्ट ग्रुप लिए है जिसमें हमारा क्या है, लिथियम। फर्स्ट ग्रुप के जो भी आपका जो अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं ना, अल्कली मेटल, तो उसमें का जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो, लिथियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारा जो इसमें लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में यहाँ पे तीसरा आ गया। ठीक है, एंड सोडियम में 11 है। कि इसमें क्या आ रहा है कि यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, इसमें क्या ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये सेकंड ऑर्बिट में है। एंड पोटेशियम में देखो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप पीरियोडिक टेबल में चल रहे हो तो एक एक नया नया ऑर्बिट ऐड हो रहा है। यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट था, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जा रहा है उसको देखते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आया था लिथियम में, एंड सोडियम में आपका थर्ड ऑर्बिट में आया था, एंड पोटेशियम में आपका क्या आया था, फोर्थ ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पे एक नया ऑर्बिट बोलो या फिर सेल बोलो, उसका एडिशन हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम चलने पे हमारा जो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करता ही है, एटॉमिक नंबर हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके साथ साथ हमारा रेडियस भी हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजिंग, तो जनरली है जैसे हमारा हम लोग लेफ्ट टू राइट देखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में हमारा यहाँ पे साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे साइज इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो अगर साइज का अगर हम लोग सिंपल सा फैक्टर देखें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट चलो, ये अलोंग द पीरियड है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड चलो, ये अलोंग द ग्रुप चलो, ठीक। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अलोंग द पीरियड चले तो ये हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है। जस्ट एक मिनट, साइज हमारा इंक्रीज कर, ओके। तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चला तो हमारा साइज इंक्रीज किया, एंड टॉप टू बॉटम चला तो हमारा साइज इंक्रीज करेगा, ठीक। तो ये वाला आप लोग को ट्रिक याद होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे देख लो पीरियोडिक टेबल में कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आया कि हमारा पीरियोडिक टेबल में क्या आ गया कि टॉप टू बॉटम चलेंगे तो हमारा साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एंड राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो हमारा साइज इंक्रीज करेगा। यानी कि साइज का जो फैक्टर होगा अलोंग द पीरियड के ऐसे डायरेक्शन में होगा, एंड टॉप टू बॉटम ये वाला साइज होगा। क्लियर है, सबको समझ में आया कि कैसे साइज इंक्रीज करता है, क्या रीजन है। टॉप टू बॉटम चलने पर हमारा नया न्यू सेल का एडिशन होता है, न्यू सेल का एडिशन होगा, और अलोंग द पीरियड चलेंगे तो सेम ही सेल में इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजिंग होगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना इंक्रीज करेगा उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा सेल, तो उसका साइज डिक्रीज, और न्यू सेल एडिशन होगा तो कितना भी आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज बढ़ा लो, एक नया सेल ऐड हो गया तो उसका साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड लोग के साथ सब शेयर भी करना, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।